पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के स्क्वाड का ऐलान तो आइंदा 2-3 रोज में हो जाएगा, लेकिन दो बड़े ऐसे नाम हैं जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड से मुमकिन तौर पर बाहर हो सकते हैं। उसमें एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है और एक फास्ट बॉलर है। तो दोनों के नाम आपके सामने रखते हैं। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज में आपको मालूम है कि फ़खर जमान का नाम जो है वो सामने आ रहा है। उसके साथ साथ हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। तो दोनों वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान टीम की T20 टीम जब अनाउंसमेंट हुई है दोनों पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों को स्क्वाड से बाहर क्यों रखा जा रहा है? तो पहले बात करते हैं हारिस रऊफ की, क्योंकि वो बात आपको शायद समझने में आसानी होगी। हारिस रऊफ जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे, फिर वो लाहौर कलंदर्स से जो बकिया मैचेस थे वो भी खेल नहीं पाए थे और यही वजह थी कि उन्हें मुकम्मल तौर पर रेस्ट जो है वो करवाया जाता। आजकल पाकिस्तान टीम के साथ काकुल में मौजूद तो है, लेकिन उस तरीके से उनकी फिजिकल ट्रेनिंग या फिटनेस पर काम नहीं हो रहा जिस तरीके से बकिया खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है। तो हारिस रऊफ को वहाँ पर भी उनके जो कंधे की इंजरी है उसकी बहाली के अमल से गुजर रहे हैं और ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त भी हारिस रऊफ का रिहैब जो है वो चल रहा है और उनके रिहैब के बाद देखा जाएगा कि आया वो इंग्लैंड और आयरलैंड की जो सीरीज़ है उसमें भी दस्तयाब होंगे या फिर नहीं होंगे, क्योंकि एक फास्ट बॉलर होना और उसके साथ साथ शोल्डर की इंजरी होना तो एक इंतहाई आप कह सकते हैं कि ये एक फास्ट बॉलर की खतरनाक सूरत हाल होती है कि उसके कंधे की इंजरी हो। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी फिट होंगे और पाकिस्तान के स्क्वाड में पाकिस्तान टीम को दस्तयाब होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फ़खर जमान की बात करते हैं। फ़खर जमान के हवाले से इतलात ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ खबरें इस तरीके से ट्विस्ट की जा रही हैं या करवाई जा रही हैं कि फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड है, लेकिन मुझे वो इंजर्ड लग नहीं रहे। कहानी ये है कि फ़खर जमान की जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि आप उस्मान खान को इस आसरे के ऊपर पाकिस्तान के स्क्वाड में ले आए कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कहा था कि हम आपको प्लेइंग 11 में रखेंगे। अब उस्मान खान जो है वो 3 और 4 नंबर पर खेलते हैं। अगर ओपनर जाते हैं रिजवान और साइम, नंबर 3 पर फिर आना पड़ेगा जो है वो बाबर आजम को। नंबर 4 के ऊपर आते थे फ़खर जमान। जब बाबर आजम को पिछली सीरीज में हमने 1 नंबर उनका नीचे किया था। तो अब मामला ये है कि अगर नंबर 3 के ऊपर जो है वो बाबर आते हैं, नंबर 4 के ऊपर फ़खर जमान आते थे, तो उस 4 के नंबर के ऊपर तो अब उस्मान खान आ गए हैं। तो नंबर 4 के ऊपर तो उस्मान खान खेलेंगे, तो फिर फ़खर जमान कहाँ खेलेंगे? तो यही वजह है कि फ़खर जमान की इंजरी का एक बार फिर जो है वो बहाना बनाया जा रहा है और इस तरह की खबरें जो है वो करवाई जा रही है कि फ़खर जमान की इंजरी, और वो इंजरी जो कि वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी, उस दौरान भी फ़खर जमान ने कहा था भाई मैं फिट हूँ, मैं मैच खेल सकता हूँ, मैं बैटिंग कर सकता हूँ, लेकिन बात ये कि उस वक्त भी उसको बाहर रखना था। लेकिन जब उसको लेकर आए फिर आपको वो न्यूजीलैंड वाला मैच याद होगा जिसमें फ़खर जमान ने जिस तरीके से हिटिंग की थी, जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने रन्स बनाए थे, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर शॉट्स लगाए थे और जिस तरीके से वो मैच पाकिस्तान विन किया था। बारिश हुई थी लेकिन पाकिस्तान वो मैच विन कर गया था। तो इस वक्त भी इस सूरत हाल इस तरीके से बनाई जा रही है, इस चीज़ से इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि ऐसा लगे कि यार फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड है और पाकिस्तान के स्क्वाड को दस्तयाब नहीं हो सकते। इशू ये है कि सबज़्यादा फरहान भी ऊपर है, साइम अयूब भी है, रिजवान भी है, उसके साथ साथ बाबर भी है, उस्मान खान भी है। तो 5-6 खिलाड़ी को होते हुए शायद फ़खर जमान की जो जगह नहीं बन पा रही थी। यही वजह है कि अभी ऐसी कुछ चीज़ें सामने आ रही है कि यार फ़खर जमान मुमकिन तौर पर जो है वो इंजर्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इंजर्ड है, क्योंकि अगर वो इंजर्ड है तो फिर वो वहाँ पर फिटनेस कैंप में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रनिंग क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो खिलाड़ियों के साथ फिटनेस कैंप में क्यों शामिल है, वहाँ पर उनकी फिटनेस के ऊपर क्यों काम हो रहा है, उनका रिहैब क्यों नहीं हो रहा? अगर वो इंजर्ड है तो फिर रिहैब होना चाहिए, जैसे हारिस का रिहैब हो रहा है। तो जगह नहीं बन पा रही और जगह ना होने की बुनियाद पर ऐसी एक माहौल बनाया जा रहा है कि फ़खर जमान का बताया जाए कि वो इंजर्ड है, हालांकि वो इंजर्ड नहीं है। तो ये दो वो खिलाड़ी हैं जिनका मुमकिन तौर पर इतलात ये आ रही है कि वो पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में नहीं होंगे। फ़खर जमान अगर हुए भी 18 की स्क्वाड में आ भी गए तो शायद प्लेइंग 11 में उनकी जगह ना बने, और अगर बने भी तो उस्मान खान को पहले देखा जाएगा। अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो आखिरी के मैचेस में शायद उन्हें मौका जो मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी तक की इतलात यही आ रही है कि फ़खर जमान और हारिस रऊफ का पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में जगह बरकरार रखना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है।